नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो वही शुक्रवार को एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और 100 डेमा भी टेस्ट किया। 100 डेमा टूट चुका है, 100 डेमा टूट चुका है। वीकनेस वीकनेस मार्केट में वीकनेस बनी हुई है। आज दोस्तों मेरे को एक्चुअली एयरपोर्ट से ये वीडियो देना पड़ रहा है और अभी मेरी फ़्लाइट है थोड़ी देर में, तो मैंने कहा भाई पहले वीडियो दे देता हूँ। ऑलमोस्ट 3:21 का टाइम हो रहा है और आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से आज मार्केट टूटी हुई ही आपको दिखाई पड़ रही है। बुरी तरह से आज मार्केट टूटी है। फार्मा सेक्टर पर जिस पर असर पड़ना है, यूएस जो टैरिफ्स हैं उनका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ना है? फार्मा सेक्टर पर। उस पर तो असर पड़ा ही होगा। और बाकी मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी इंडेक्स ऐसा होगा, इंडेक्स अगर ब्रॉडर मार्केट का देखें, कि जो ग्रीन में क्लोज हो रहा हो। चलिए सबसे पहले हम आज ऐसा करते हैं कि निफ्टी 50 से कर लेते हैं शुरुआत। निफ्टी 50 पे हमने ये बात की थी कि शुक्रवार को जब तक हम 24,837 के ऊपर ना चलें, हमने एक गैप डाउन ओपनिंग की। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई हमारी और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक थोड़ा सा बाउंस आया और मार्केट क्या थी? सेल ऑन बाउंस। क्यों सेल ऑन बाउंस है? 20 डेमा के नीचे है साहब, 50 डेमा के नीचे है साहब, तो सेल ऑन बाउंस की ही सिचुएशन है। और सेल ऑन बाउंस की सिचुएशन पे हमने कल का लो काटा 24,634। कोशिश उसने बहुत की कि उसको टिकाया जाए, थर्सडे का लो जो था उस पर टिके, लेकिन वो टिका नहीं। और जब टूटा तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, 24,598 भी टूट गया। उसके नीचे हमारा लेवल था 24,560 के आसपास का, वो भी टूट चुका है। और दोस्तों अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं जाकर, तो डेली टाइम फ्रेम पर जब हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि मार्केट हैज़ बिकम वेरी वेरी वीक। When we say market has become very very weak, you will understand that 100 DEMA has been broken on closing basis on Friday. 100 DEMA टूट चुका है, 20 DEMA 50 DEMA के नीचे ही मार्केट चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि 9 डेमा ने 20 डेमा को बियरिश क्रॉसओवर दिया था, अब 9 डेमा ने 50 डेमा को भी बियरिश क्रॉसओवर दे दिया है। खतरा खतरा खतरे की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो दिक्कत दे रहे थे, कहाँ कहाँ पे सब अच्छा चल रहा था। वैसे अगर मैं बात करूँ तो आज रिलायंस, यानी शुक्रवार को रिलायंस ग्रीन में क्लोज हुआ है, फ्लैटिश टू ग्रीन में क्लोज हो रहा है और ट्रेंड तेज चल रहा था। आइसर मोटर्स, एशियन पेंट, हीरो मोटोकॉर्प, हिंद यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स ठीक ठाक चल रहे थे। आईटीसी नतीजों के बाद, नतीजों का असर वाली बात है, नतीजे हैं आज शुक्रवार को 1% के करीब तेज, वो भी दिखाई पड़ रहा था। सबसे ज़्यादा पिटने वाले फार्मा सेक्टर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा टैरिफ्स का, यूएस टैरिफ्स का, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, सिप्ला सबसे ज़्यादा पिटे हैं। श्रीराम फिन भी पिट रहा था, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, विप्रो, बेसिकली आईटी सेक्टर भी पिटाई ही खाता हुआ फार्मा एंड हेल्थ केयर के साथ दिखाई पड़ रहा है। रिलायंस कोशिश की जा रही है कि भाई उसको फ्लैटिश टू बिट ऑफ पॉजिटिव रखा जाए। आइए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या हैं स्थितियाँ और किस तरह से चला है बैंक निफ्टी। भाई अगर निफ्टी 50 आपको पता है बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स वीक है, तो ये कौन सा पीछे रहने वाला है? ये भी कमज़ोर है, वीक है निफ्टी बैंक, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 50 डेमा को तोड़ चुका है बैंक निफ्टी। लेट्स नाउ लुक एट कि किस तरह से हमारी बातचीत हुई थी और क्या सिचुएशन रही है। बैंक निफ्टी की जब हम बात करेंगे तो 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स हमने शुक्रवार सुबह दिए थे। जब हम लेवल्स की बात करते हैं, ये लीजिए आपके सामने मैंने लेवल्स लगा दिए हैं। कोशिश एक बार को इसने ज़रूर की कि जो हमारा लेवल था 56,000 के ऊपर, वहाँ पर जाने की कोशिश की और टिकने की भी इसने कोशिश ज़रूर की है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, फ्लैटिश ओपनिंग बैंक निफ्टी में कहूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। गैप डाउन तो थोड़ी सी गैप डाउन जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं, फ्लैटिश ओपनिंग कहूँगा। बट हमने क्या बात की थी, 55,900 के नीचे अगर जाता है तो हम सेल साइड के बारे में सोचेंगे। और पहला लेवल था 55,806, वहाँ से उसने स्टार्टिंग में ही पहले 15 मिनट में ही सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेकर अप साइड का रुक किया। 56,050 का जो हमारा लेवल था वो टेस्ट हुआ। 56,050 के ऊपर इसने लगभग 56,097 तक गया, वहाँ जाके इसने सपोर्ट लेने की कोशिश तो की और ऊपर जाने की कोशिश थी, लेकिन वहीं से टूटा और 3 ब्लैक क्रोज बने और टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर से 55,900, 55,800, 806 के लेवल्स को तोड़ता हुआ नीचे 55,600 का जो लेवल था, 17,606 का लेवल जो था, वो भी हमको डाउन साइड पे दिखाई दे गया शुक्रवार वाले दिन।
अब देख लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। निफ्टी मिड कैप दोस्तों, ये लीजिए निफ्टी मिड कैप तो शुरुआत से ही क्या कह रहा था कि बेच डाल बेच डाल बेच डाल, लिटरली यही कहता हुआ दिखाई दिया कि बेच डाल। अगर आप देखेंगे तो 12826 के नीचे अगर जाएगा तो सेल साइड के बारे में सोचेंगे। 12826 तोड़ा और उसके नीचे हमारा क्या लेवल था 12777, वो भी टूटा। तीसरा लेवल भी हमारा टूट गया लगभग 12742, और वहीं से सपोर्ट लेके एक बार कोशिश की 12826 को टेस्ट करने की। 12826 टेस्ट करता रहा, कोशिश की उसको तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं लगी है 2 कैंडल्स की लगातार, और वहीं से फिर से नीचे आया। और नीचे क्या आया, काफ़ी देर 12742 के आसपास सपोर्ट लेता रहा, लेकिन जब डाउन टूटा तो 12693 भी तोड़ के 12645 का लो लगा है। और देखते हैं अभी इसकी क्लोजिंग 12670 12675 के आसपास आने की उम्मीद जताई जा रही है। फिर निफ्टी की कर लेते हैं बात। जब हम फिर निफ्टी की करते हैं बात, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 26704 के ऊपर अगर हम चलेंगे तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। भाई एक बार को चलना तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बात नहीं बनी। स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, जो भी बाय साइड में गए होंगे वहीं से टूटा तो 26592 आया। 592 नहीं टूटा, 526 भी आया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी हैड टोल्ड दैट 26461 इज आवर लेवल। 26461 26461 का लेवल भी इसने किया है टेस्ट आज ही। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमको पता चलता है कि ये क्या, ये 100 डेमा तोड़ा है इसने। अभी 100 डेमा इसने नहीं तोड़ा है। क्या 20 डेमा तोड़ दिया? जी हाँ, 20 डेमा भी तोड़ दिया है, और 50 डेमा भी इसने तोड़ दिया है दोस्तों। अब हम लोग एक बार को बात कर लेते हैं सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की भी। सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात, तो सेंसेक्स पर भी डाउन साइड के सारे लेवल्स हमको प्राप्त हुए। अप साइड पे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या सिचुएशन हुई है। 5 मिनट्स के चार्ट पे चलेंगे और 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे क्या सिचुएशन रही है। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि एक गैप डाउन ओपनिंग थी, कोशिश की इसने 81,000 को बरकरार रखने की, और 81,000 के बाद आप देखिए 81,317 का हाई लगा। हमने बात की थी 81,316 का लेवल जो है रेजिस्टेंस रहेगा, इसके ऊपर अगर टिकेगा। आप देख सकते हैं 81,316 के ऊपर टिका ही नहीं। जब टिका ही नहीं, वहीं से सेल साइड का 3 ब्लैक क्रोज बने और सेल साइड का सिग्नल मिला 80,997। कोशिश की वहाँ टिकने की, नहीं टिक पाया। 80,875 वहाँ पर भी टिकने की कोशिश की, वो भी नहीं टिक पाया। 80,695 पे आया, और 80,546 का लेवल भी आज ब्रीच कर दिया, और 80,495 का लो लगाया है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स ने। इफ़ यू टॉक अबाउट सेंसेक्स, तो देन वी विल गेट टू नो दैट इवन सेंसेक्स हैज़ बिकम वेरी वेरी वीक. Let's look at Sensex. When we look at Sensex, we see that 50 डेमा टूटा हुआ है, 20 डेमा टूटा हुआ है, 9 डेमा ने 20 और 50 दोनों को ही बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है, और 100 डेमा भी टूट चुका है दोस्तों। सो द मार्केट हैज़ बिकम सुपर डुपर वीक। मार्केट यहाँ से सेल एंड बाउंस की जो स्थितियाँ हैं वो तो चल ही रही थी, अभी स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। खैर, इस वीकेंड पर आप लोगों को मालूम है कि सैटरडे एंड संडे हम क्रिप्टो करेंसी पर एक क्लास भी करने वाले हैं। अगर आपने उस पर रजिस्टर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा लिंक डेल्टा एक्सचेंज का। आप उसमें अपना अकाउंट खुलवाइएगा हमारे लिंक से, और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा अकाउंट ओपनिंग का। कहाँ पर? 7834876736 जो नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो पे, उस पर आप शेयर कर दीजिएगा, और आपको एंट्री मिल जाएगी। सैटरडे और संडे जो हम लोग क्लास ले रहे हैं उसके आपको मिल जाएगा जूम का लिंक। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 24 अगस्त को सेमिनार कर रहे हैं हम पुणे में हो रहा है सेमिनार। अगर आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशंस भी ओपन हैं, वो भी आप टीम से नंबर दे रखा है, वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।